छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। अनन्या साधारण परिवार से थी। उसके पापा एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अनन्या के सपने बहुत बड़े थे। वो बचपन से ही कहती थी, एक दिन मैं अपने पापा के लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें उन्हें कभी धूप या बारिश की चिंता न करनी पड़े। मगर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। हर सुबह सूरज उगने से पहले अनन्या खेत में पापा की मदद करती, फिर स्कूल जाती। लेकिन स्कूल पहुँचते पहुँचते थक जाती। कई बार क्लास में नींद भी आने लगती। टीचर कहते, अनन्या अगर ऐसा ही किया तो तुम आगे नहीं पढ़ पाओगी। लेकिन अनन्या मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी थोड़ी थकान मंजिल के रास्ते का हिस्सा है। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, इस साल राज्य स्तरीय साइंस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे शहर के बड़े कॉलेज में फ्री पढ़ाई का मौका मिलेगा। अनन्या का दिल धड़क उठा। यही तो उसका मौका था। वो जानती थी अगर उसने यह प्रतियोगिता जीत ली तो उसके सपने को पंख मिल जाएंगे। लेकिन उसके पास न तो लैपटॉप था, न इंटरनेट, न ही पढ़ाई का सही माहौल। दिन में खेत का काम और रात में मिट्टी के चिराग की रोशनी में पढ़ाई। माँ कहती थी, बेटा थोड़ा आराम भी कर ले, और अनन्या कहती, माँ जो आराम आज कर लूँगी वो कल मेरी तकदीर से छिन जाएगा। दिन बीतते गए। कभी किताबें भीग गई, कभी बिजली चली गई, तो कभी पड़ोस के बच्चे ने मजाक उड़ाया, अरे तू क्या करेगी अनन्या, तू तो गांव की लड़की है। पर उसने हर ताने को ईंधन बना लिया, हर मजाक को अपने सपने की सीढ़ी बना लिया। और रोज समय निकालती, सुबह खेत, दोपहर स्कूल, शाम को घर का काम और रात में पढ़ाई। उसे पता था जिस समय की कीमत समझ में आ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अनन्या ने अपना प्रोजेक्ट सोलर वाटर पंप तैयार किया था, ताकि किसान बिना बिजली के भी खेत की सिंचाई कर सकें। उसका मॉडल बहुत साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके सपने छिपे थे। वह बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आए थे। सबके पास चमकदार मॉडल, लैपटॉप और टीम थी। अनन्या अकेली थी, पर आत्मविश्वास से भरी हुई। जजों ने पूछा, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोली, मुझे यह आइडिया उस दिन आया जब हमारे खेत में फसल सूख गई थी, क्योंकि बिजली चली गई थी। मैं नहीं चाहती कोई और किसान उस दर्द से गुजरे। जज कुछ देर चुप रही और फिर पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। अनन्या का नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ। जब वो मंच पर ट्रॉफी लेने गई तो उसकी आंखों से आंसू थे। वो बोली, मैं ये जीत अपने पापा को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अगर समय की कीमत समझो तो किस्मत खुद झुक जाती है। उस दिन पहली बार गांव में लोगों ने उसे गर्व से देखा। जो लोग कभी कहते थे तू नहीं कर पाएगी, वही लोग कहने लगे, हमारी अनन्या ने कमाल कर दिया। कुछ साल बाद अनन्या उसी गांव में एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी खोलती है।
जहां वो किसानों को सस्ती मशीनें बनाकर देती है ताकि उन्हें बिजली या पैसे की चिंता न हो। जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुरा कर बोली, सफलता का राज सिर्फ एक है, समय की कीमत। लोग कहते हैं वक्त बीत जाता है, लेकिन सच ये है वक्त हमें बिता देता है। अगर हमने उसकी कीमत न समझी तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी समय को हल्के में मत लो, क्योंकि जो समय की कीमत समझ लेता है वो ज़िंदगी में किसी भी हालात में हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। अगर तुम्हारे पास लगन, मेहनत और समय की कीमत समझने की समझ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। समय की कीमत जानो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।